Good morning students. Welcome to online classes. Welcome to Sunflower Public School. आप सभी लोग पिछले वीडियोस में कहाँ तक क्लियर कर लिए थे? आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है आपने क्लियर कर लिया था। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, जाके सबसे पहले उसे देखें, उसके नोट्स बनाएं और उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर पीछे वाली जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे के जो है फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल जो है क्लियर है। तो इस वीडियो में जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले मैं उस चीज़ को लिख चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। सबसे पहले लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एंड टाइप्स लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखें, कॉन्सेप्ट को लिख लेना, रट लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे बहुत डीप में जाके समझना होता है। और इसी से आप लोग भागते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जो है स्किप करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप जो आपको डिलीवर कर रहा है, इन सभी चीज़ों को जो आपको आप तक पहुंचा रहा है, उसकी बातों को अगर गंभीरता से नहीं सुनेंगे, तब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है क्या, इसके विषय में हम लोग जानेंगे आज। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके फ्रेंड्स या फिर आप इर्रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इर्रेगुलर फॉर्म में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए जो है बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि अगर समय बीत जाएगा तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, सुना है ना आपने, सुना है ना कि जिस तरीके से कमान से निकली हुई तीर और जबान से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती है, वैसे बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। चलिए इसी थॉट के साथ जो है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो कोई भी वस्तु जब स्थिर है, कोई भी वस्तु जब स्थिर है तो उस स्थिर वस्तु पर वो एनर्जी जो है वर्क करती है। उस स्थिर वस्तु की एनर्जी, उस स्टेबल वस्तु की वह एनर्जी बन जाती है। उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नहीं समझे अभी और डीप में हम आते हैं, अभी और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच is generated in the body due to its position, due to its position। यानी किसकी पोजीशन? बॉडी की पोजीशन। बॉडी स्टेबल है, बॉडी रुका हुआ है, बॉडी स्थिर है, तो उस कंडीशन में जो उसकी एनर्जी जनरेट होती है, जो उस कंडीशन में जो एनर्जी उसके पास है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल पिछले वीडियो में बताया था, स्ट्रेच्ड बो। ध्यान से सुनो, स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच्ड किया हुआ एरो, सॉरी धनुष, बो जिस पर एरो जो है स्ट्रेच्ड होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी के अलावा सेकंड एग्जांपल मैंने स्प्रिंग का भी दिया हुआ था। तो कोई भी बॉडी अगर स्थिर है, उस समय जो उसके पास एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच पोजेस्ड ड्यू टू इट्स स्टेबल फॉर्मेट, ड्यू टू इट्स स्टेबल पोजिशन। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो है डेफिनेशन है। इट इज द एनर्जी possessed by the body due to its position or configuration. It is the energy possessed by body due to its
पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विन्यास। ठीक है, विन्यास का अर्थ होता है जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो आपस में इस तरीके से स्थिति बना के रखे हुए हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है जिनसे कि वह एक इक्विलिब्रियम में है और वह स्टेबल है। स्टेबल का मतलब उनकी पोजीशन, वो एक पोजीशन में है, वो एक ऐसे कंडीशन में है जो कंडीशन इनके लिए काफ़ी प्रिफरेबल है। ठीक है, तो ये विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसमें तुम एक क्रम में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करते हो, जो कि उसका एक पोजीशन बनाता है। ठीक है, तो ये बात थी पोटेंशियल एनर्जी की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स। तो इसके टाइप्स बहुत जो है इम्पॉर्टेंट, या बहुत सारे बुक तो इसको मेंशन भी नहीं करते हैं, और शायद ये आपके सिलेबस में भी कहीं ना मेंशन ना किया गया हो, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसका एक जो है टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। इलास्टिक जैसे रबर वगैरह वाली बॉडी होती है ना, मतलब रबर कोई ऑब्जेक्ट होता है रबर से रिलेटेड या फिर जो भी हो, तो ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी आपने समझ लिया, जो कि इसका एक छोटा सा फॉर्म था। इसे चाहो तो लिखना भी चाहना क्या इसको, तो जब मैंने पढ़ा रहा हूँ जब मैं, तो इसको लिखना ही है बिल्कुल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको आपने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अपने मोशन के कारण, अपने गति के कारण, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बोरियत लग रही है मैं जानता हूँ, बट थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये खुद को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, प्रयास कीजिए इस चीज़ को समझने का। तो क्या बता रहा था मैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब वो गति में होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? गति में होगा। जैसे कि हवाएं चल रही है, विंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, विंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो जैसे भी मूव करें, चाहे वो सीधे जमीन पर गिरे, रोटेट करते हुए गिरे, रोटेट करें, फैन का ब्लेड रोटेट कर रहा है, वो भी जो है काइनेटिक एनर्जी है। कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, वो भी, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का उसमें बस मूवमेंट होते रहना चाहिए, उसमें मोशन होना चाहिए, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी समझ लिया। अब सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, सेम चीज यहां से लिख लेना और यहाँ पे मोशन को जो है मेंशन कर देना। मैं फिर से बोल देता हूँ, उसको लिख लो, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना, विंड possesses kinetic energy, wind possesses kinetic energy। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लिख देना, रोटेटिंग
rotating blades of fan also possesses kinetic energy। थर्ड एग्जाम्पल लिख देना, freely falling object also possesses kinetic energy। kinetic energy को आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए इतना तब तक आप नोट करें, उसके बाद मैं थोड़ा सा डस्टर लेके आता हूँ। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आपने समझ लिया, उसके टाइप्स को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। There are many forms of kinetic energy, but here we will only consider 3 forms of kinetic energy. Only 3 forms of kinetic energy. First form of kinetic energy which we are going to be consider is translational kinetic energy. Second is our rotational kinetic energy, and third is our vibrational kinetic energy. What is our translational kinetic energy? बहुत ही आसान है इसको समझना, देखिएगा। What is translational kinetic energy? जब भी कोई भी चीज़ फ्रीली गिर रही होती है धरती पर, जब भी कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, या फ्रीली वो धरती की तरफ गिर रही होती है, या स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उस टाइप की काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इट इज द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी which will be generated in a straight which will be generated in the body which moves in a straight line, ठीक है। It is the type of kinetic energy, लिख लो इस चीज को। It is the type of kinetic energy which will be generated in the body which moves in straight line, which will be generated in the body which moves in straight line, ठीक है। कोई भी वस्तु जो सीधी रेखा में, मतलब सीधे पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, तो वहां पर क्या जनरेट होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वहां पे जनरेट होगा। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी आपने समझ लिया। सेकंड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल नाम से ही क्लियर है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज जनरेटेड इन द बॉडी विच रोटेट, ठीक है, विच रोटेट्स। जो बॉडी रोटेट करता है उसमें ये जनरेट होगा। जैसे कि फैन, ब्लेड ऑफ फैन कहा जाएगा, ब्लेड ऑफ फैंस, मूविंग रोटेटिंग ब्लेड ऑफ फैंस, ठीक है। तो ये रोटेशनल हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसके अन्य भी एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे लट्टू जो है तुमने सुना होगा, देखा होगा, खेला भी होगा, तो उसकी भी जो मूवमेंट होती है, लट्टू की भी जो मूवमेंट होती है, वो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और उसके बाद क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच जनरेटेड या विच शोज टू एंड फ्रो मोशन, which shows to and fro motion, or which applied in the body which shows to and fro motion, ठीक है। तो टू और फ्रो मोशन जो भी ऑब्जेक्ट्स करते हैं आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, जैसे पेंडुलम हो गया, ठीक है, आगे पीछे जो है दोलन गति करना, टू एंड फ्रो मोशन, ऑस्किलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे। आई होप इसको आप लोग आसानी से नोट भी कर लेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम,
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड थिंग इज सेकंड टॉपिक इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि तुमने अभी पढ़ा ही नहीं तो कैसा कंफ्यूजन, ठीक है। जब इसे पढ़ लेते हो तो दिमाग में जो है काफ़ी लंबे समय के बाद ये दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। बट इन दोनों में एक लिटिल बिट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को आपको समझना है, उसको हमेशा कंसीडर करके ही आपको रखना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, समझेंगे इस चीज को कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, उसे मैं लिखता हूं, देखो, विंड possesses kinetic energy, ठीक है। wind possesses kinetic energy and due to this energy blade of wind mill rotate। सही बात है, विंड मिल का नाम सुने हो, जिसको हिंदी में पवन चक्की कहते हैं, पवन चक्की, ठीक है। विंड जो है काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है, यानी रखता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस एनर्जी की वजह से जो पवन चक्की, जो विंड मिल की जो ब्लेड्स हैं वो क्या होती हैं, रोटेट होती हैं, ठीक है। ये रोटेट होती हैं, तो रोटेट हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे एक जो है विंड ने उस पर एक फोर्स भी अप्लाई किया, ठीक है। ड्यू टू या ड्यूरिंग दिस रोटेशन force is applied in blades, ब्लेड के द्वारा फोर्स भी जो है अप्लाई किया गया। तो जो फोर्स अप्लाई किया गया तो उसके द्वारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ, उसके द्वारा वर्क डन हुआ, जो फोर्स अप्लाई किया गया उसके द्वारा वर्क डन हुआ। नाउ वर्क डन बाय विंड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय विंड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तुमने वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। लेट लुक हियर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क भी होना चाहिए और उसमें एनर्जी भी जनरेट या किसी तरीके का उसमें चेंज होना चाहिए। तो आपने वर्क किया, विंड के द्वारा वर्क किया गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है। वर्क डन बाय विंड या वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट is equals to change its kinetic energy, this statement is known as work energy theorem, ठीक है। this statement is known as work energy theorem, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, इसे नोट कर लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम को भी आपने समझ लिया, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम को भी आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं नाउ कम टू द पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत ही आसान है। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हो और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में तुम रूपांतरित कर सकते हो। मतलब एनर्जी इज नाइदर बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। एनर्जी is neither be generated nor destroyed, it can be only transformed from one form to another। That is, इस बात से एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने आता है, दैट इज टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज टोटल वर्क डन is equal to total energy. Total energy of the system is always constant. Total energy of the system is always constant. तुम्हारी एनर्जी कभी बदलती नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे तुम क्या करते हो कि पेन से तुम लिखते हो तो जो तुम्हारी एनर्जी जो तुम उसे वेस्ट करते हो तो वो एक दूसरे जो है रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, आपकी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, बस वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है। That is total energy of the system remains always constant। Okay, so this was the work energy theorem। ये वर्क एनर्जी थ्योरम था और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को तुम बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा बहुत डिफरेंस है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप सभी लोग क्लियर कर लेंगे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 2 मिनट समय और लूँगा आप लोगों का। जो है कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी के, कि एनर्जी कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो कि शायद तुम लोग जानते भी होंगे। तुमने नाम सुना होगा सोलर सेल का, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल का तुमने नाम सुना होगा। तुमने जो है प्लांट्स को भी देखा होगा और तुमने बर्निंग फ्यूल्स भी देखी होगी और तुमने जो है फैन भी देखा होगा। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सोलर सेल। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं लाइट एनर्जी। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम लाइट एनर्जी कहें, इसे लाइट एनर्जी कहें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट्स जो है ये केमिकल एनर्जी को, या फिर यहाँ भी लाइट एनर्जी, ये भी लाइट एनर्जी हम कहें,
लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। बर्निंग फ्यूल जो है केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है लाइट एंड हीट एनर्जी में। और फैन जो है, फैन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। बिल्कुल देखिए इसको और नोट्स वगैरह बनाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।